नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर के प्रश्न पत्र प्रथम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके वीडियो से पूर्व विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इससे पूर्व वाला जो वीडियो है हम उसके अंतर्गत हमने मैसूर राज्य के उत्थान के संबंध में हैदर अली का उत्कर्ष को पढ़ चुके हैं और हैदर अली के मराठाओं के साथ जो संबंध है उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। किस प्रकार हैदर अली का उत्कर्ष हुआ और मराठाओं के साथ और तत्कालीन राजनीति में उसका स्थान रहा, उसके बारे में हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हैदर अली और अंग्रेज़ों के साथ जो संबंध है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंग्रेज है वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि दक्षिण भारत के अंतर्गत तीन बड़ी शक्तियाँ हैं। इसके अंतर्गत एक है मराठा, दूसरे हैं निजाम और तीसरे हैं मैसूर यानी हैदर। तो इस प्रकार ये तीनों शक्तियाँ परस्पर संघर्ष में लीन रहती थी, जिससे दक्षिण भारत में जो अंग्रेज है उनको अपनी शक्ति को मजबूत करने का मौका मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मैसूर की स्थिति है दक्षिण भारत में जो अन्य जो शक्तियाँ हैं उनको अस्तित्व में बनाए रखने के लिए सिद्ध होती है। जैसे मैसूर से जो मराठा हैं वो खिराज प्राप्त करते थे। निजामों को मराठाओं के आक्रमण के विरुद्ध एक मित्र मिल जाता था कि एक मित्र उनके लिए तैयार है। दूसरा अंग्रेजों की स्थिति क्या थी कि जो दक्षिण में जो शक्ति संतुलन है उसको रखने के लिए मैसूर की आवश्यकता थी। इस प्रकार तीन शक्तियाँ निजाम, हैदर और मराठा और चौथी शक्ति है अंग्रेज, जो अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर मैसूर की ओर अग्रसर होना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में युद्ध होना अवश्यंभावी है, क्योंकि अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए युद्ध होगा और अपनी स्थिति को व्यक्ति मजबूत तरीके से रख पाएगा। साथ ही ये जो तीनों शक्तियाँ हैं वो मैसूर की इतनी शक्तिशाली भी नहीं होना देना चाहती थी कि वो उनके लिए खतरा बन जाए, कि अगर मैसूर या हैदर ऊपर उठ कर के आता तो ऐसी सूरत के अंतर्गत निजाम, मराठा और अंग्रेज वो निम्न हो जाते। तो कुल मिलाकर के शक्ति संतुलन बना करके अंग्रेज वहाँ पर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, जिस कारण से अंग्रेज जो हैदर था वो योग्य शासक था, इसलिए वो अपना प्रभुत्व का क्षेत्र बढ़ाना चाहता था। इसलिए जो एक प्रमुख शक्ति थी अंग्रेज, जिनको वो परास्त करना चाहता था, इसलिए जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये युद्ध 1667 और 68 के बीच में चलता है। कई पड़ाव आते हैं, कई इसके अंतर्गत बिंदु को हमको देखने का मिलेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आंग्ल जो मैसूर युद्ध है उसके कारणों की। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी विद्यार्थियों कि टीपू सुल्तान है या मैसूर के जो शासक हैं वो फ्रांसीसियों के अच्छे मित्र थे। तो जो पहला कारण है फ्रांसीसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होना। तो पहले कारण पे हम चर्चा कर रहे हैं कि फ्रांसीसियों के साथ जो है हैदर या हम आगे जाके कहेंगे टीपू, उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। किंतु ये मैत्री अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थी। प्रारंभ में क्या था कि ये मित्रता अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थी, केवल मित्रता ही थी। लेकिन धीरे धीरे हम आगे देखेंगे कि जो हैदर अली है उसकी योग्यता, कूटनीतिकता तथा सैनिक कुशलता के कारण जो है अंग्रेजों की दृष्टि से वो उसका एक बड़ा दोष बन गया था। हैदर है वो उनकी आंखों में किरकिरी बनने लग गया था और तत्कालीन परिस्थितियां भी ऐसी उत्पन्न हुई कि जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे तो भारत में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में भी संघर्ष हो गया था। हमने आपको बताया था पहले भी चर्चा में कि जो वॉन्डिवोश का जो युद्ध हुआ था 1760 में कर्नाटक के जो युद्ध है उसके आसपास, और 1753 में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे, तो दोनों की इक्वल समय ही हम मानते हैं। तो फ्रांसीसियों के अच्छे संबंध होने के कारण फ्रांसीसियों ने हैदर के पास घोड़ों का प्रस्ताव रखा कि वह युद्ध के अंतर्गत हमें घोड़े दें। तो उसने 4000 घोड़े देने का प्रस्ताव किया और हैदर ने उसे स्वीकार कर लिया। किंतु इसी समय हैदर के जो विरोधी मराठा
जो विरोधी थे मराठा थे से सहायता लेकर के उसने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। तो यह इसके लिए हैदर के लिए बड़ी समस्या हुई। विवश होकर के क्या हुआ, हैदर को बेंगलोर जाना पड़ा और 1761 तक हम देखेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों की स्थिति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है और हैदर द्वारा फ्रांसीसियों की सहायता देने से अंग्रेज बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि जो अगर यूरोपीय शक्ति में अगर हम भारत के अंतर्गत देखें तो सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी ही थे। तो ऐसे में फ्रांसीसियों के साथ उसके मजबूत संबंध होना जो है अंग्रेजों के लिए समस्या के कारण थे। तो प्रमुख कारणों में से एक है फ्रांसीसियों के साथ हैदर के मैत्रीपूर्ण संबंध होना। नंबर 2 है कर्नाटक के नवाब के शत्रु को शरण देना। देखिए मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि जो कर्नाटक का नवाब था मोहम्मद अली, वो अंग्रेजों का मित्र था और जो मोहम्मद अली है उसका जो कट्टर शत्रु था वो था महफूज खां, वो हैदर का मित्र था। तो महफूज खां का हैदर द्वारा उसका पक्ष लेना वो और उसे अपने यहाँ शरण देना, जिसके कारण जो कर्नाटक का नवाब था वो तो नाराज़ था ही, साथ में अंग्रेज भी उससे नाराज़ थे। तो एक अन्य कारण है कि कर्नाटक के नवाब के जो शत्रु हैं महफूज खां को हैदर अली ने उसको शरण दी और अंग्रेज उसके खिलाफ थे। नंबर 3 मालाबार पर हैदर का आक्रमण। देखिए विद्यार्थियों 1766 ईस्वी के आरंभ में हैदर ने क्या मालाबार प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था और वो सेम जो कर्नाटक के नवाब की तरह जो मालाबार का जो शासक था वो अंग्रेजों का मित्र था। उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। यद्यपि उस समय जो अंग्रेज जो है मालाबार के शासकों को सहायता देने में कोई निर्णय नहीं ले सके, किंतु ओवरऑल उन्हें जो उस पर मालाबार पर हैदर का जो आक्रमण हुआ उसको अच्छा नहीं लगा, असंतुष्ट लगा। और ये भी जो युद्ध होने के हैं प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ उसके प्रमुख कारणों में से एक है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों जो उसके अगला जो कारण है उस पर चर्चा करते हैं। अगला कारण है अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की नीति, कि इनमें जो अंग्रेज थे उनकी हैदर के प्रति जो क्या है अविश्वास की नीति थी। हैदर ने कई बार जो अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देते हुए या परस्परीय क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देते हुए अंग्रेजों के पास मैत्री प्रस्ताव रखा, किंतु अंग्रेजों ने हैदर के इस मैत्री प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे ठुकरा दिया। तो इससे हैदर को अपने जो है हीन भावना महसूस हुई और उसने जो है अंग्रेजों के साथ कटुता के संबंध उत्पन्न होने के और मतभेद होने की स्थिति को आगे बढ़ाया कि भाई हमारे और यानी कि हैदर और अंग्रेजों के बीच समस्या है। अगला बिंदु है बहुत इम्पोर्टेंट है त्रिगुट संधि। हमने इसके पहले भी जो इसका फर्स्ट भाग था उसमें हमने चर्चा करी थी जब मराठाओं के साथ हैदर के संबंध थे, लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब हम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल से बताएंगे। तो विद्यार्थियों हम आपको बताना चाहेंगे कि 1766 के आसपास जो है जो अंग्रेज निजाम और मराठा तीनों के बीच एक संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत ये हुआ कि ये तीनों मिलकर के मैसूर पे आक्रमण करेंगे और जो है उसको जो मैसूर को आपस में तीनों बांट लेंगे, कुछ नगद ले लेंगे और कुछ क्षेत्र ले लेंगे। इस प्रकार से तीनों में समझौता हो जाता है ताकि जो दक्षिण भारत का जो मानचित्र है उसमें मैसूर को अपने अधीन लेने का। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या है नवाब जो हैदर अली है उसको समय से पूर्व ही इसकी सूचना मिल जाती है और ऐसी जो विकट परिस्थिति उत्पन्न होने पर हैदर ने अपने आप को मजबूत बनाया और इन तीनों शक्तियों के विरुद्ध जो है या दूसरे शब्दों में कहें इस त्रिगुट को भंग करने की योजना बनाई। अब इस त्रिगुट को कैसे भंग किया जाता है वो हम आपको जो पहला भाग था उसके अंतर्गत भी हमने बताया था कि मराठाओं को तो उसने 35 लाख रुपए दे करके संतुष्ट कर दिया। दूसरा हमने बताया था कि निजाम को जो है उसको
कुछ क्षेत्र दे करके, क्योंकि निजाम को यह अंदेशा हो चुका था कि मराठा जो है मैसूर के आसपास से अपनी सेना ले जा चुके हैं। जब निजाम को ये सूचना मिली कि मराठा ही हैदर के पक्ष में हो चुके हैं, तो उसने भी हैदर की ओर अपना पक्ष रख लिया और ऐसी सूरत में अंग्रेज हैं वो अकेले पड़ गए और उनका युद्ध होना अवश्य हो गया। तो मई 1767 में हैदर व उसकी निजाम है उसकी संयुक्त सेना, जब उसको पता चला कि निजाम की हैदर का पक्ष मजबूत है, तो वो हैदर की ओर मिल गए और मई 1767 में हैदर व निजाम दोनों की संयुक्त सेना ने क्या करा, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नाटक को खूब रौंदा, खूब वहाँ पर अव्यवस्था फैलाई। अंग्रेजों की जो संचार व्यवस्था थी वहाँ पर इतनी कुशलतापूर्ण नहीं थी और उनको जो शत्रु है उसकी गतिविधियों की सूचना नहीं मिली, तो ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात अंग्रेजों की ओर से देखिए आगे हम बताना चाहेंगे कि जब आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो अंग्रेजों की ओर से कर्नल स्मिथ और कर्नल वुड ये दो जो हैं वो सेना का संचालन करते हैं। युद्ध की क्या क्या घटनाएं हुई इसको हम क्रमशः चर्चा करेंगे और जो दूसरी ओर से हैदर और निजाम इनकी जो संयुक्त सेना है उनके मध्य युद्ध होता है। यानी कि कुल मिलाकर के एक तरफ है अंग्रेजी बेड़ा में कर्नल स्मिथ और कर्नल वुड, दूसरी तरफ है हैदर और हैदर के साथ है कौन है, निजाम, हैदराबाद के निजाम, दोनों मिलकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ते हैं और युद्ध की क्या स्थिति है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब होता क्या है अभी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर 1767 के अंतर्गत हम देखते हैं कि कर्नल स्मिथ और कर्नल वुड की सेना है और इसकी निजाम और हैदर की जो संयुक्त सेना के बीच एक भीषण युद्ध होता है, एक बड़ा युद्ध होता है। इस युद्ध के अंतर्गत हैदर व निजाम की संयुक्त सेना पहले क्या होती है, पराजित होती है, लेकिन निजाम बाद में क्या होता है, निजाम ने हैदर का क्या कर देता है, साथ छोड़ देता है और 22 मार्च 1768 के अंतर्गत अंग्रेजों के साथ उसकी संधि हो जाती है कि जो निजाम है वो युद्ध से अपने आप को पृथक कर लेता है और मालाबार का जो तट है और हैदर का जो प्रदेश है वो उसको मिल जाता है। लेकिन देखिए टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है युद्ध के अंतर्गत कि हैदर हार रहा है, हैदर निजाम है उसकी संधि हो रही है अंग्रेजों के साथ, लेकिन उसी समय हैदर का जो पुत्र है टीपू है वो उस समय मंगलोर पर आक्रमण कर देता है और ये आक्रमण कब होता है, 11 मई 1768 को, और वहाँ से जो अंग्रेजी बेड़ा है उसको खदेड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कर्नल स्मिथ व कर्नल वुड ने हैदर के कई प्रदेशों पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ऐसी स्थिति में हैदर ने स्मिथ के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा क्योंकि उसके कई क्षेत्र वहाँ पर आक्रमण कर लिए थे, लेकिन टीपू का आक्रमण भी बहुत मजबूत है। किंतु स्मिथ ने ऐसी कठोर शर्तें लिख करके भेजी जो हैदर ने स्वीकार नहीं करी। अतः दोनों बाप बेटे टीपू और हैदर दोनों के आगे एक बड़ा मुद्दा निकल करके आता है कि वो क्या करे। तो ऐसी स्थिति में अब हैदर है वो अंग्रेजों पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और अपने प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना आरंभ कर देता है। अंग्रेजों की निरंतर जो पराजय है उसको देख करके जब उसको लगता है कि अंग्रेज जब भीषण युद्ध से मजबूत होकर के टीपू के साथ अगर वो युद्ध के लिए मैदान में आगे दे करके युद्ध कौशल का परिचय देता है, तो अंग्रेजों की पराजय देख करके मद्रास सरकार क्या करती है, कर्नल स्मिथ को वापस बुला देती है और सेना की कमान कर्नल वुड को सौंप देती है। लेकिन कर्नल वुड भी हैदर से पराजित होता है। अंत में जो है मद्रास सरकार है वो कर्नल वुड को भी बुला लेती है और फिर से कर्नल स्मिथ को भेज देती है। और स्मिथ है उसने जनवरी 1759 में अपना फिर से कार्यभार संभाल लेता है। और किंतु लेकिन जब वुड का आना, स्मिथ का जाना, वुड का आना, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करता है, हैदर कूटनीति का परिचय देते हुए अपने प्रमुख स्थानों पर जो हैदर के स्थान थे वहाँ पर वो अधिकार कर लेता है जिन पर पहले अंग्रेजों का अधिकार था। इस प्रकार हैदर की स्थिति क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। हैदर ने स्मिथ के अनेक स्थानों पर वो पराजित करता है। अंत में जो क्या होता है, आश्चर्यजनक जो सैनिक गतिविधियाँ होती हैं और अचानक
जो हैदर है वो मद्रास और स्मिथ की सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ऐसी स्थिति में जो हैदर की स्थिति मजबूत हो जाती है और अंग्रेज वहाँ पर हार जाता है। इस प्रकार से जो हैदर है, इस युद्ध के अंतर्गत देखते हैं कि हैदर की स्थिति टीपू के साथ मिलने के कारण बहुत मजबूत हो जाती है और अंत में इस जो है युद्ध है, इसके अंत में जो है अंग्रेजों की पराजय होती है और तत्पश्चात 4 अप्रैल 1759 को जो अपमानजनक अंग्रेजों को एक संधि करनी पड़ती है, वह संधि रहती है मद्रास की संधि। अब विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे मद्रास की संधि के बारे में कि मद्रास की संधि क्या थी और उसकी शर्तें क्या थी। तो विद्यार्थियों, हम बता दें कि 4 अप्रैल 1759 को मद्रास की संधि हुई थी। ये संधि अंग्रेजों के मध्य और हैदर के मध्य हुई थी। नंबर 1 बात इसके अंतर्गत क्या हुई थी, संधि की पहली शर्त थी कि दोनों पक्ष यानी कि अंग्रेज और हैदर दोनों के जो जीते हुए प्रदेश थे, दोनों ने एक दूसरे के वो उसको लौटा दिया, किंतु करूर और उसके आसपास का क्षेत्र हैदर के पास ही रहेगा। नंबर 2 बात, हैदर के जो जहाज़ थे जिन्हें बम्बई सरकार ने पकड़ लिया था, उसके बदले में वे कोलार का भंडार हैदर को दे दिया गया कि यदि जो जहाज़ है वो बम्बई सरकार ने पकड़े तो बदले में उस क्षतिपूर्ति को पूर्ण करने के लिए जो कोलार का भंडार है वो हैदर को दिया गया। नंबर 3 बात कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता देने का वचन किया कि भविष्य में यदि हैदर के मराठा और निजाम के साथ अगर कटु संबंध रहते हैं या युद्ध की स्थिति होती है तो अंग्रेज उसका साथ देंगे और अंग्रेज की स्थिति यदि कमतर होती है तो टीपू उसका साथ देगा। इस प्रकार ये मद्रास की संधि हुई और मद्रास की संधि के पश्चात जो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि मद्रास सरकार ने इस संधि को जो स्वीकार करने से कुछ समय तो मना कर दिया, किंतु युद्ध को जारी रखने के लिए संधि होना आवश्यकता था। तो इस प्रकार हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और मद्रास की संधि पर चर्चा कर ली है।